मथुरा उनका कहना है कि हाल ही में यूपी के रायबरेली दलित समाज के एक युवक हरिओम की निर्मम हत्या कर दी गई। यह घटना न केवल कानून व्यवस्था पर प्रश्नचिन्ह लगाती है बल्कि ये दलित समुदाय के प्रति गहराते भेदभाव और नफरत को भी उजागर करती है। घटना के अनुसार हरिओम की हत्या के बाद जब परिवार ने न्याय की गुहार लगाई तो पुलिस ने केवल सामान्य धाराओं में मुकदमा दर्ज किया। इसके साथ ही जब पीड़ित ने अपने बचाव में राहुल गांधी का नाम लिया तो उसे और भी अधिक बेरहमी से पीटा गया और कहा गया, हमारे यहाँ बाबा चलते हैं। ये कथन स्पष्ट रूप से दर्शाता है कि हत्या से व्यक्तिगत बल्कि जातीय घृणा से प्रेरित थी। इसलिए मांग की जाती है कि हत्या के दोषियों के विरुद्ध कठोर कानूनी कार्रवाई, मामले की निष्पक्ष जांच कर दोषियों को कड़ी से कड़ी सजा दी जाए। पुलिस की लापरवाही और पक्षपातपूर्ण रवैया की जांच कर इस मामले में पुलिस के व्यवहार की उच्चस्तरीय जांच कर दोषी अधिकारियों पर कार्रवाई की जाए। पीड़ित परिवार को न्याय और सुरक्षा प्रदान की जाए। परिवार की कानूनी, आर्थिक एवं मानसिक सहायता के साथ पूर्ण सुरक्षा दी जाए। दलित समुदाय के प्रति बढ़ते भेदभाव, कार्रवाई, जातीय हिंसा व भेदभाव के मामलों पर सख्त कानून लागू कर समाज में समानता और सामाजिक न्याय सुनिश्चित किया जाए। यदि हमारी मांगें नहीं मानी गई तो हम लोकतांत्रिक तरीकों से सड़क पर उतरकर अपने अधिकारों के लिए आंदोलन करने को बाध्य होंगे। मेरा नाम हर्ष चौरसिया, जिला अध्यक्ष NSUI मथुरा। हर्ष जी, आज जो ज्ञापन दिया है किन मांगों को लेकर दिया है, क्या समस्या है? देखिए, जैसा कि आप सभी मीडिया के साथियों ने और सबने ये खबर कवर की, रायबरेली के अंदर एक दलित युवक को इतनी बेरहमी से कुछ लोगों ने मारा और मारने के बाद मारते समय जब उसने एक सिटिंग MLA सिटिंग MP जो वहाँ से सांसद है माननीय राहुल गांधी जी, जब उनको पुकारा तो उसे ये कहकर उसकी हत्या कर दी गई कि ये बाबा की सरकार है या बाबा चलते हैं। और उसके बाद पुलिस द्वारा उस पर एक सामान्य धाराओं में मुकदमा लिखाया जाना, ये इस बात का सबूत है कि ये भाजपा की दलित विरोधी सरकार पूर्ण रूप से दलितों और पिछड़ों को दबाने का काम कर रही है। और कुछ गिने लोग जो ये भाजपा द्वारा लाए जाते हैं और उनसे ये सब करवाया जाता है और फिर लीपापोती कर दी जाती है। और हम NSUI अगर इस बात पे और उस युवक को न्याय नहीं मिलता है तो हम सड़कों पर उतर के प्रदर्शन करेंगे। अगर जिस तरीके से जो हुआ है इस पर कार्रवाई नहीं होती है तो फिर क्या कहेंगे? अगर इस पर कार्रवाई नहीं होती है तो हम और NSUI और यूथ कांग्रेस पूर्ण रूप से सड़कों पर बैठेगी और प्रशासन को ये समझा देगी कि ये सरकार के कितने भी इशारों पे नाच ले, अगर किसी युवक और किसी भी व्यक्ति के साथ इस सरकार में और हमारे आगे अगर गलत होगा तो हम आवाज़ उठाएंगे। मैं मथुरा से यूथ कांग्रेस जिला अध्यक्ष दुर्गेश बघेल। दुर्गेश जी, आज ज्ञापन दिया है, क्या मामला है पूरा? ये ज्ञापन रायबरेली में हुई हरिओम वाल्मीकि की निर्दयी हत्या के ऊपर दिया गया है हमने कि प्रदेश की सरकार क्या कर रही है। योगी जी कहते हैं कि अपराधी कांपते हैं, कहाँ पे कांप रहे हैं अपराधी? आज गरीब और दलित डर के रह रहे हैं। ऐसा क्यों? या तो योगी जी व्यवस्था संभाल नहीं पा रहे हैं प्रदेश की। इस तरीके से मजदूर को मार दिया गया, दलित व्यक्ति जो अपने परिवार का सहारा था, आपने उसकी हत्या कर दी। उसका क्या गुनाह था कि राहुल जी को याद कर रहा था? वो ये गुनाह था उसका। जिन्होंने मारा है उन्होंने ये कहा यहाँ तो बाबा की चलती है। ये क्या है? ये प्रशासन है या गुंडा राज है? मैं योगी जी से पूछना चाहता हूँ, सारे प्रशासन से पूछना चाहता हूँ, क्या है ये प्रशासन गुंडा राज चल रहा है ना? आप सब जगह बोलते हैं कि उत्तर प्रदेश उम्मीदों का प्रदेश है, सब कुछ यहाँ पे ठीक है, यहाँ पे अपराधी कांपते हैं, अपराध खत्म हो, कहाँ पे खत्म हो गया अपराध? आए दिन ऐसी घटनाएं हम देख रहे हैं, हर दिन। आपने जीते जागती घटना देखी, एक परिवार का चिराग बुझा दिया गया। योगी जी, इस पे ध्यान दीजिए। अगर ये अभी तक उस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई है, अगर इस पर कोई कार्रवाई नहीं होती है तो क्या कहेंगे, क्या रणनीति रहेगी? मैं अपने कांग्रेस और यूथ कांग्रेस के माध्यम से कहना चाहता हूं, अगर इस पर कार्रवाई नहीं हुई तो ज़्यादा से ज़्यादा युवा सड़कों पे उतरेंगे और इसकी मांग को लेकर मथुरा से लेकर लखनऊ तक इस बात को आह्वान किया जाएगा कि न्याय की मांग हो। दलित और भ्रष्टाचार कर रहे लोगों पे अपराध, डेली अपराध हो रहे हैं, इन पर कार्रवाई हो।